100% ब्लर है सर, 100% ब्लर है, नहीं 5% ब्लर है तो चलेगा ना बेटा, इतना स्टूडियो बदला ना, मे बी इसीलिए है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम होगा बताइएगा, अदरवाइज क्योंकि हम मतलब आज के तो 3 स्टूडियो है ना ऊपर पे, तो तीनों स्टूडियो में क्लासेस चल रही थी, इस वजह से मेरी क्लास लेट स्टार्ट हुई। तो स्क्रीन छोटी हो गई है, स्क्रीन छोटी ही है यहाँ की। ओके यहाँ तक ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। एकदम ही बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है जिसकी वजह से हम क्लास नहीं कैरी कर पा रहे, तो बोलो ना। क्लैंपर का नाम बताओ। डीसी इंसर्टर। एक स्टूडेंट तो ऐसे बोल रही है कि लग रहा है कि वो मेरे बोल के एहसान कर रही है मेरे को, डीसी इंसर्टर करके ऐसे। ये इतना क्या है यार? और क्या बोलते हैं हम इसको? डीसी शिफ्टर। डीसी शिफ्टर। ओके, लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। पहली बात तो ना, मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन आप लोग की वजह से ज्यादा नेगेटिव फील करने लग जाता हूँ। हो सर ये हो गया, सर वो हो गया, अरे सर ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। अरे यार कम से कम जो चीज है एटलीस्ट उसमें गुजारा तो करो, नहीं तो पीपीटी से पढ़ा दूंगा, बता दियो। क्लैंपर देखो, एक क्लैंपर एक ऐसे 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 करके कुछ भी बोल दूंगा मैं, पीपीटी से ही पढ़ा दूंगा, बता दियो। हमारे साथ तो दुर्घटना घट जाएगी। क्या हुआ? तो दुर्घटना हो जाएगी बहुत गंदी। हाँ तो जो अच्छा लग रहा है तो यार जितना मिलता है उतने में खुशी रहा करो ना यार। टेक्स्ट बहुत क्लियर है, स्क्रीन पे लिखा टेक्स्ट तो साफ आ रहा है सर, पहले से भी ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा आ रहा है सर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, बिल्कुल नहीं है सर, टेक्स्ट फुल क्लियर। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। बट थोड़ा कैमरा में भी जो भी है, बस ये बताओ क्लास कंटिन्यू करें ना। यस सर। यस सर। ओके, क्लैंपिंग सर्किट करता क्या है उसको देखो। जो मेरा इनपुट वेवफॉर्म है ना वो ऐसा है, समझो 5 sin ओमेगा t ऐसा मेरा इनपुट वेवफॉर्म है। तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं वेवफॉर्म को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट द 5 sin ओमेगा t। ये कोई ऐसा वेवफॉर्म नहीं है जो आप नहीं जानते। वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट द बिहेवियर ऑफ द साइन वेवफॉर्म। दिख रहा है? यस सर। व्हाट अबाउट पॉजिटिव पीक? सर 5। व्हाट अबाउट नेगेटिव पीक? -5। So we have already talked about peak to peak voltage. देखो ये p स्मॉल है लेकिन peak to peak voltage का जो v है वो कैपिटल लिखा हुआ है। So how much is this volt? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अभी मैं आउटपुट पे ऐसे बोल रहा हूँ, जो आउटपुट वेवफॉर्म है v नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज 3 प्लस 5 sin ओमेगा t। मेरे को याद है पिछली क्लास में इस वेवफॉर्म का मैंने पावर निकलवाया था, ऐसे कुछ था वो, कांस्टेंट प्लस एसी सिग्नल, कांस्टेंट प्लस एसी सिग्नल। अभी उस वेवफॉर्म को प्लॉटिंग देखें। यस सर। हर जगह पे कितना पार्ट ऐड करना है आपको, कितना डीसी पार्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैं अगर ऐड करूंगा 3 तो 3 पे चला जाएगा, 5 पे मैं 3 ऐड करूंगा तो वो 8 पे चला जाएगा, -5 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो कहाँ चला जाएगा अभी? -2। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा वेवफॉर्म का बिहेवियर इज लाइक दिस। ये ठीक है? दिस पॉइंट इज 3 वोल्ट एंड दिस पॉइंट इज 8 वोल्ट। नीचे वाला जो पॉइंट आ रहा है वो -2 + 3 आ रहा है, सो -2 वोल्ट आ रहा है। सो ये बताओ व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज फॉर एन आउटपुट वेवफॉर्म? 10 वोल्ट। इज अगेन 10 वोल्ट। तो एक पॉइंट लिख लो आप अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखो कि पीक टू पीक वोल्टेज इन केस ऑफ क्लैंपिंग सर्किट, पीक टू पीक वोल्टेज इन केस ऑफ क्लैंपिंग सर्किट इज ऑलवेज सेम। ऐसा है वो, पीक टू पीक आउटपुट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू पीक टू पीक इनपुट। समझ में आ गया? एक क्लैंपिंग सर्किट हमेशा इस बात को फॉलो करेगा। एक
क्लैंपिंग सर्किट हमेशा इस बात को फॉलो करेगा। आगे चलें क्या? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को आप ये बता दो, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी ये है, लेट सपोज मैंने इनपुट की फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज बोला, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज मैंने बोला था, इसके बारे में फिर से पढ़ रहा था मैं, 37 इयर्स में इसकी डेथ हो गई थी, इसका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी है और ये जर्मनी से भी बिलोंग करता है। हमबर्ग सिटी से, ऐसे कुछ आज पढ़ रहा था मैं इसके बारे में, तो ठीक है वो तो नॉर्मल बात होगी। व्हाट अबाउट आउटपुट फ्रीक्वेंसी लुकिंग लाइक, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसा दिख रहा है बताओ? सेम है सर, सेम है ना। मैं बस किया क्या हूं पता है बेटा, इस वेव फॉर्म को पकड़ के ऊपर और नीचे करना, यही क्लैंपिंग सर्किट है। लिसन केयरफुली, इस वेव फॉर्म को पकड़ो और अपने लैब में भी नॉब का यूज करके वेव फॉर्म को रेफरेंस लेवल को ऊपर और नीचे शिफ्ट कर दो। तो मैं बोला था इस वेव फॉर्म को ऊपर शिफ्ट करो, या नीचे शिफ्ट करो, तब ये पूरा का पूरा सर्किट एनालिसिस किस टॉपिक के अंदर बिलोंग करता है? सर जैसे सीआरओ पे करते थे वो वाला ये हाँ वेरी गुड, वो सीआरओ में क्लैंपर का ही एप्लीकेशन है। सीआरओ में जब आप इस वेव फॉर्म को पकड़ के ऊपर और नीचे वेव शिफ्ट करते थे। हाँ सर, वो तो बेटा इसी का एप्लीकेशन है। सीआरओ में हमारे पास क्लैंपिंग सर्किट लगा हुआ है, तभी आप ऐसा कर पा रहे हो। सो व्हाट इज एफ आउटपुट? F 100 watts. आवाज मत कीजिए ना आप लोग, ये वाला भी पॉइंट लिखे। इन केस ऑफ क्लैंपिंग सर्किट आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज सेम एज, in case of clamping circuit output frequency is always same as, input frequency। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, या तो ये वेव फॉर्म ऊपर शिफ्ट होगा, या तो ये वेव फॉर्म किधर शिफ्ट होगा? नीचे शिफ्ट होगा। और कहीं पे शिफ्ट हो सकता है क्या? No, sir. आप ये बताओ, कैमरा ब्लर है क्या? No, sir. No, sir. नहीं सर ठीक है, इंटेंसिटी ठीक है सर इसकी। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे को ना मॉनिटर यहाँ से दूर से काफी सही लग रहा है, जैसे मैं पास जा रहा हूँ तो मेरे को ब्लर दिख रहा है, बट आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। सर थोड़ी क्वालिटी इसकी पहले वाले से कम है, लेकिन दिख अच्छे से रहा है, तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास वहीं पे ही होगी, क्योंकि वही मेरा फेवरेट स्टूडियो, उसको सब लोग बोलते हैं गुलशन सर का स्टूडियो होगा, बट किसी किसी दिन ऑफ हो जाता है ना, इसलिए तो भाई मेरी चीज तो मेरी ही रहेगी, चाहे वो स्टूडियो ही क्यों ना हो। ओके, पोस्टर भी डालते हैं क्या पर डार्क डार्क सब लग रहा है, आपका फेस भी थोड़ा। आवाज नहीं आ रही, साफ साफ बोलो। आज आप ग्लो नहीं कर रहे हो सर इस Yes, स्टूडियो में, sir. ग्लो नहीं कर रहा हूँ। अभी ब्लर दिख रहा है। आप ब्लर देख रहे हो, सर इंटेंसिटी एकदम सही दिख रहा है, मतलब पढ़ाने के पर्पज से सही है एकदम। अरे आज बस, अगर मैं कैसे भी दिखूं क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो देखो, मेरा तो सिचुएशन उस टाइम पे डिस्टर्ब होता है जब मेरा स्टूडियो कोई और ले लेता है, आप समझो ना। अब उसी स्टूडियो में मैं 400-600 ज्यादा घंटे, 800 घंटे के आसपास क्लास ले चुका हूँ, मान लेते हैं 600 घंटे के आसपास, वहां से सडनली कोई दूसरे रूम पे शिफ्ट करेगा, जैसे ऐसा लग रहा है मेरा घर बदल दिया किसी ने, समझो आप, इसलिए वो फेस में स्माइल चला गया। ठीक है, Yes, sir. अब इधर देखो, दो टाइप का क्लैंपर होगा। अगर वेव फॉर्म ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव क्लैंपर, वेव फॉर्म नीचे शिफ्ट हो रहा है तो Negative clamper. देखिए ये पॉइंट जल्दी आप, इफ द AC signal is shifted, if the AC signal is shifted above the reference level, if the AC signal is shifted above the reference level, it is referred as positive clamper. Next one, if the AC signal is shifted, if the AC signal is shifted below the reference level, it is referred as negative clamper. It is referred as negative clamper. आज हमारा क्लैंपर आराम से खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्लास है वो लास्ट क्लास है, और आज आपका टेस्ट भी है क्या? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये बता दो, टेस्ट देना है या नहीं देना है? देना है सर, देना है सर। चाहे मार्क्स 0 आए क्यों ना आए, है ना? Yes, sir. अब देखो, सपोज मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, दो लोग, मैं टेस्ट दिया, मेरे को 40 में से 2 नंबर मिले, वो टेस्ट नहीं दिया, तो जीता कौन? आप आप स्कूल वाले। चाहे मेरा नेगेटिव मार्किंग क्यों ना हो, एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट शो करो, तो नेक्स्ट तभी तो आपको पता चलेगा। तो मैंने पेपर का लेवल ठीक ठाक किया, और आज मैं ट्रांजिएंट का एक अच्छा वाला न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आज, लेकिन मेरे को उस टाइम पे इरशाद चाहिए होगा। Yes, sir. ओके, इधर देखो, अभी Sure, sir. हम एक स्क्वायर वेव फॉर्म ले रहे हैं। क्लैंपर इज इक्वल टू डायोड प्लस
कैपेसिटर कैपेसिटर प्लस एसी इनपुट सिग्नल। ये है क्लैंपर का मैथमेटिकल डेफिनेशन जो मैंने लिखा है। डायोड प्लस कैपेसिटर होना चाहिए और एसी इनपुट सिग्नल होना चाहिए। लिख लो फटाफट, ये क्लैंपिंग सर्किट है। एक क्लैंपिंग सर्किट को क्लैंपिंग सर्किट हम तब बोलते हैं जब उसके पास डायोड हो, कैपेसिटर हो और साइन वेवफॉर्म या कॉस वेवफॉर्म या तो फिर क्या हो, स्क्वायर वेवफॉर्म। अब पता है एसी सिग्नल का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, आप मैथ्स में जितने बार किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालते हो सबका सब किस कैटेगरी के अंदर आता है, एसी। vi एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं जानबूझ के एक स्क्वायर वेवफॉर्म ले रहा हूं ऐसे, ये ऊपर 10 वोल्ट है और नीचे -10 वोल्ट है। ओके, व्हाट अबाउट पीक टू पीक वोल्टेज? 20 volt. So output peak to peak voltage has also 20 volt. देखो मैं स्टेप्स लिखाऊंगा नहीं, 4-5 न्यूमेरिकल के बाद स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज माई पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हमारा है नेगेटिव हाफ साइकिल। और सुनिएगा अभी, इसको हटा दे रहा हूं मैं। हम वेव फॉर्म का वो वाला पोर्शन पहले लेते हैं जो हमारे डायोड को ऑन करे। अब आप ये बताओ, डायोड का ऑन होना किस पे डिपेंडेंट है? ये तो नहीं चल रहा, इसको बंद ही कर दे। सुनो भैया, चाली नहीं आया, इसको बंद ही कर दो ना। अच्छा सुनो बेटा ध्यान से, आपको स्टेप्स लिखने की नीड नहीं है, अब आप ध्यान से सुनेगा। आप ये बताओ, पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड को ऑन करेगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल? Positive. लिखो फर्स्ट पॉजिटिव करेगा सर। लिखो फर्स्ट पॉइंट, वी कंसीडर दैट पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म व्हिच मेक्स माय डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। आपको 5 न्यूमेरिकल के बाद ना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्लैंपर का। लिखो, वी कंसीडर दैट पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म व्हिच मेक्स माय डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। जैसे ही एक डायोड आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में जाएगा, वो कैसे बिहेव करता है? Short circuit. शॉर्ट सर्किट। एंड व्हेन दिस डायोड एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, टेल मी आपका आउटपुट कितना आया? और पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हम लोगों ने 10 वोल्ट दिया। ये मेरा कैपेसिटर था, बट कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने एक पोलैरिटी ली। तो शॉर्ट सर्किट में 0 आएगा। आउटपुट पूछा मैं। अरे शॉर्ट सर्किट है ना दोस्तों, तो आउटपुट कितना आएगा यार? 0 वोल्ट आएगा जीरो सर। सर हाँ तो मैं कुछ भी बोलूं, पर आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आपको तो कंसेप्ट से फर्क पड़ना चाहिए। व्हाट इज दिस? ये हमें इतना अच्छे से पता है कि सर कैपेसिटर वोल्टेज देने से चार्ज होगा, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितने वोल्टेज से चार्ज होगा। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि सर कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्या अप्लाई करना पड़ेगा? कुछ बोलोगे नहीं तुम लोग, बताओ। KVL. हाँ, -10 प्लस VC इक्वल टू 0। ये शॉर्ट सर्किट था। तो अब हमारा कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज हो गया? 10 volt. 10 वोल्ट। किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है? मेरे को नहीं सुनना, बता दिया हूं मैं, खुद ही सुनो वो आवाज फालतू वाला। अवजिया, हाँ अवजिया, ओके ठीक है। कैपेसिटर कितने से चार्ज है अभी? 10 volt से. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो। तो पहला पॉइंट क्या था? कहीं पे भी लिखो, पॉइंट फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पे पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ये था कि क्लैंपिंग सर्किट को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। यहाँ पे लिखा था कि सर्किट में डायोड हो, कैपेसिटर हो और एसी इनपुट सिग्नल हो, तो सर्किट क्या है? Clamping circuit. क्लैंपिंग सर्किट। क्लैंपिंग सर्किट क्या करेगा? वेवफॉर्म को पकड़ के या तो ऊपर शिफ्ट करेगा या तो नीचे शिफ्ट करेगा। घर में टीवी का जब जब आप वॉल्यूम या साउंड बढ़ाते हो तो ये इसी का एप्लीकेशन है, रियल लाइफ। यस सर। ये रियल लाइफ एप्लीकेशन बता दिया मैंने। वो एम्प्लीफिकेशन लगता है, कुछ गधों को क्या लगता है, कुछ गधों का मतलब कुछ टीचरों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ टीचरों को क्या लगता है, अच्छा वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब एम्प्लीफिकेशन। नहीं बेटा, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब वहां पे क्लैंपिंग यूज कर रहा है, एम्प्लीफायर की तरह नहीं बिहेव कर रहा है वो। नेक्स्ट वन, ये तो पता चल गया कि ये क्लैंपिंग सर्किट है। हम उस पोर्शन को पहले लेते हैं जो हमारे डायोड को क्या करता है, ऑन करता है। तो दो पॉइंट लिखा दिया था। वी कंसीडर दैट पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म व्हिच मेक्स माय डायोड ऑन। अब उसके बाद वाला पॉइंट लिखो, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर वंस सेलेक्टेड, polarity of capacitor once selected, polarity of capacitor once selected should not be changed। मतलब ये बोल रहा है कि आपकी मर्जी, जो पोलैरिटी लेना है ले लो, बट फिर बाद में पोलैरिटी को बदलना मत। जैसे मैंने एक बार प्लस माइनस असाइन कर दिया, तो जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो जाए यही पोलैरिटी फॉलो करेंगे, बिकॉज कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ Voltage. हो गया अभी। अच्छा, पॉजिटिव हाफ आ गया, अब क्या आएगा? Negative half. अभी नेगेटिव हाफ साइकिल लिखो। कंसीडरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लिखिए, कंसीडरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, कंसीडरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या होगा? Off हो जाए. रिवर्स बायस हो, हाँ, तो Open उसको circuit. ऑफ 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 बोला कीजिए। रिवर्स बायस भी हम कह सकते हैं, बट अब ऑफ हम जान सकते ओपन हैं। सर्किट हो गया सर। हाँ, ओपन सर्किट हो जाएगा। बट आपको पिछले वाले केस से कैपेसिटर का वोल्टेज अच्छे से पता है, लेकिन नेगेटिव Yes, हाफ sir. साइकिल पे हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं देखो, और मेरे को बताओ। -10. तो polarity has to reversed, polarity has to get reversed at the input and diode is in off condition, reverse bias condition, open circuit हटा दो अभी। This is plus minus of V naught। Okay, अभी हमने आपको बोला था बेटा कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी एक बार जो लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी लोगे
लास्ट तक हमको वही वाला मेंटेन करना होगा, लास्ट तक वही वाला मेंटेन करना होगा। तो मैंने जो पोलैरिटी ली थी वो प्लस माइनस थी। ओके नाउ अगर मेरे को आउटपुट चाहिए तो मैं ऐसे करके केवल अप्लाई कर सकता हूँ क्या? चेक करो। Yes, sir. So what will be the expression now? Plus 10 Plus VC. Plus V0 VC. equals to 0. plus V not equal to 0. 0. But VC is known to me. How much? It is 10 volt. 10 volt. 10 volt और वो अब तक भी वैसे ही रहेगा because capacitor opposes the rate of change of voltage. Next one. Next one. जल्दी बोलो कितना रहा V not? -20. Minus 20 volt. Minus of 20. Volt. ये वाला आउटपुट कब आया? नेगेटिव हाफ साइकिल Negative में। cycle. ये वाला आउटपुट कब आया? Positive. दुनिया का जो भी क्लैंपर है उसमें ऐसे ही करना है आपको, लेकिन फिर आपको डाउट अराइज होगा, वो डाउट कल सॉल्व होगा। जो डाउट अराइज हो जाएगा ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन सर बताना ये डाउट अराइज मैंने करवाया है कि आपको खुद से हुआ है? डाउट क्या है वो सुन लो पहले। सर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा इसके थ्रू, ये डाउट हो सकता है आपको, लेकिन ये डाउट कब क्लियर होगा? कल की क्लास में। कल की क्लास में क्लियर होगा। सर एक और डाउट सर पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए यार, डाउट शुड बी जेन्युइन, तो आप जरूर पूछिए। सर जैसे आपने पहले सिखाया था हमें कि सर जो हम मतलब पोलैरिटी लेंगे वो करंट के डायरेक्शन में लेंगे, तो यहाँ पे आपने करंट के डायरेक्शन को तो सर मतलब लिया उस अकॉर्डिंगली, तो कैपेसिटर की भी पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे जैसे हम सॉल्व करते थे मैं पहले? समझ रहा हूँ बेटा, बट यहाँ पे ट्रांजिएंट नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। ओके सर। और एक और चीज है, मैं आपकी बात भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी करंट के लिए नहीं शो करता, कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी वोल्टेज के लिए शो करता है। तो देखो पहले भी वोल्टेज और बाद में भी वोल्टेज मैंने वही लिया था। हाँ ओके सर। करंट उसका कैसे भी फ्लो सकता है, ऐसे भी फ्लो सकता है, ऐसे भी फ्लो सकता है। तो एक बार में अगर चार्ज हो रहा होगा तो दूसरे बार में डिस्चार्ज हो रहा होगा, लेकिन कैपेसिटर की पोलैरिटी को नहीं बदलूंगा मैं। मैंने कभी भी ट्रांजिएंट की न्यूमेरिकल में कैपेसिटर की पोलैरिटी को नहीं बदला है, आप चेक कीजिएगा। ओके सर। है ना, हो गया क्लियर डाउट आपका? ये सर। ओके और एक और चीज है, ये बताओ व्हाट इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट कितना आया था? 0 volt. ये जीरो था। और नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट कितना आया था? Minus 20 volt. ये वेव फॉर्म ऐसे ही बन रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा 0 वोल्ट है, नो प्रॉब्लम, और ये हमारा -20 वोल्ट है, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट अबाउट पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज? 20 volt. सेम एज पीक टू पीक इनपुट वोल्टेज। एंड फ्रीक्वेंसी बदलेगी क्या? No, sir. वेव फॉर्म को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट करने से फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, दैट्स एन इंपॉर्टेंट नोट। तो क्लैंपिंग सर्किट नेवर चेंजेस द फ्रीक्वेंसी, क्लैंपिंग सर्किट नेवर चेंजेस द फ्रीक्वेंसी। लिख लो। और ये किसका एग्जांपल है? जब हमारा वेव फॉर्म नीचे शिफ्ट हुआ तो एग्जांपल किसका है? Negative. Negative clamper. यहां तक नोट कीजिए। अभी मैं इसको छोटा कर देता हूं, चलेगा इतना? देख लो सारा लिख दिया होगा फिर। सिर्फ लिखने के लिए छोटा किया। अभी हो गया? Yes, sir. यस सर, हो गया। चलो हम एक और काम करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी लिखो, लिखो ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म, ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द गिवन क्लैंपिंग सर्किट। अब आप चेक करो, यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है, उस मिसिंग एलिमेंट का नाम बताओ। Resistance. Resistance. मैं चेक करना चाहता हूँ कि फर्क क्या पड़ रहा है मेरे एनालिसिस में। ये ऊपर वाला 10 वोल्ट है और नीचे वाला -5 वोल्ट है। ऊपर वाला 10 वोल्ट है और नीचे वाला -5 वोल्ट है। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये हमारी क्लैंपिंग हो रही है। Yes, sir. और ये हमारी क्या साइकिल हो करूं यार, मैं खुद ही करूं। मैं बोला वो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल और हमारी क्लैंपिंग हो रही है। अब भी सुनते हो मतलब। पता है देखो, लोगों के पास काम कुछ नहीं है, इसलिए वो किसी भी चीज को वायरल कर देते हैं, किसी भी चीज को। ये सही देखो, बात है सर, सही है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था, हम उस वाले पार्ट को पहले लेंगे जो हमारे डायोड को ऑन करें। ऑन करें। ये वाला पॉइंट फिर से लिखो आप, सो दैट आपको समझ में, आपके दिमाग में बैठ जाए। लिखो फिर से, वी कंसीडर दैट पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म व्हिच मेक्स माय डायोड ऑन। वी दैट पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म व्हिच मेक्स माय डायोड ऑन। सो नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से मेरा डायोड क्या होगा? ऑन। और जैसे ही मेरा डायोड ऑन होगा, आप देखो एक बार बिहेवियर। सपोज ये स्टार्ट कर रहा हूं न्यूमेरिकल, मेरी मर्जी। इफ यू हैव सेलेक्टेड द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर लाइक दिस, लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। इफ यू हैव सेलेक्टेड द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर लाइक दिस, तो आपको लास्ट तक यही वाला वोल्टेज मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। मैंने बोला था द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर वंस सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर वंस सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी क्लासेस को दिख जाना चाहिए
कि आउटपुट कितना आएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल पे हमारा वोल्टेज है -5, तो पोलैरिटी को बदल दो, एंड द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर 1 सेलेक्टेड, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर 1 सेलेक्टेड will not be changed. VC। आप ये बताओ शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? 0 volt. इसमें किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, नेटवर्क थ्योरी खत्म हो गया। और वैसे भी आज नेटवर्क थ्योरी कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, जो मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है ना और मेरे को जितना आता है नेटवर्क थ्योरी में, दोनों में डिफरेंसेस आज क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, ये तो वीसी था, बट हमें ये नहीं पता कि सर हमारा जो कैपेसिटर है ना वो कितने वोल्टेज से चार्ज है, तो हमें कितने वोल्टेज से वो कैपेसिटर चार्ज है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने बोला कि सर हम ऐसे करके केवल अप्लाई कर लेते हैं। -5 वोल्ट। यस सर। और पोलैरिटी का बड़ा ध्यान रखोगे, पता चला जल्दीबाजी में अप्लाई किया और VC -5 आ गया, तो कुछ भी मत करना, तो प्रॉपर्ली आराम से एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं, प्लस VC is equal to 0. Now capacitor is charged by how much voltage? -5. So do not change the polarity if you are getting answer as negative, because the polarity of capacitor should be kept what? Constant throughout the analysis. So capacitor is charged by a voltage of -5 and no need to change the polarity after getting that capacitor voltage as negative sign. Maintain the polarity as it is. Now let's move ahead considering which half cycle? Positive half cycle. Positive half cycle. डायोड क्या हो जाएगा अभी? Off. डायोड को अभी हम ऑफ कर लेते हैं, बट हमें अच्छे से पता है कि कैपेसिटर की पोलैरिटी अभी कितनी है, -5 पॉजिटिव नेगेटिव। ये माइनस प्लस हो गया, ये 5 था, अभी हम ये 10 वोल्ट दे रहे हैं, प्लस माइनस दिस इज 10 वोल्ट, बट कैपेसिटर की पोलैरिटी वैसी रहेगी, डायोड अभी ऑफ हो गया और V0 वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सिर्फ एक V0 वोल्टेज ही नहीं पता मुझे, बाकी सारा का सारा चीज मैं जानता हूं। दिस इज प्लस प्लस माइनस माइनस, दिस इज VC। चलो हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं अभी और वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, -10 प्लस VC प्लस V out इज इक्वल टू 0। तो VC वोल्टेज लास्ट टाइम पे कितना था, पोलैरिटी नहीं बदला है, तो VC इज इक्वल टू -5 और -10, तो V0 बराबर कितना आ गया? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। मतलब आपको क्या समझ में आया अभी? पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना है? 15 volt. 15 वोल्ट। तो बस अभी वेव फॉर्म बनाते हैं, देखो अभी लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली, वी आर प्लॉटिंग द आउटपुट वेव फॉर्म। ये 10 वोल्ट दिया था, जब मैं 10 वोल्ट दे रहा था तो आउटपुट कितना था? 15, और जब मैं -5 दे रहा था तो आउटपुट मेरा 0 था, तो आराम से बना सकता हूं 10 आउटपुट इज 15 and -5 output is 0. So what kind of clamping circuit is this one? Positive clamper. Positive clamper. And to verify its working, whether we have solved it correctly or not, what about peak to peak output voltage? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। Is equal to peak input voltage, and both are same, equal to 15 volt. And output frequency has to be always equal to input frequency. सेकंड क्वेश्चन पे कुछ समझ में आया? रेजिस्टेंस का होना ना होना कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। लिख लो यहाँ तक अभी आप। अभी शाइन कर रहा है क्या? यस सर। सर बट ऊपर वाला पार्ट बोर्ड सर शाइनिंग होता है, बोर्ड में शाइनिंग हो गया। ये रहा सर। अरे ठीक है सर। अभी पहले ही ठीक था सर। नो बंदी कर दो सर, ठीक था पहले। पहले वाला ही सही। पहले वाला सही। मतलब बोर्ड में अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है। ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है सर डायग्राम पे। अभी तो दिख नहीं रहा होगा। अभी कैसा दिख रहा है? सर सीलिंग लाइट्स की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें। एक मिनट चेक करता हूँ ना। अभी नहीं ना? अभी ठीक है ना? ओके। तो सेम ही है सर, कोई चेंज नहीं है। अभी खराब दिख रहा है? नहीं सर सभी सर ऊपर वाले पोर्शन में ना सर बोर्ड पर आंखें बन गई है। लाइट्स दिख रही हैं सर। सर आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। दोनों एक साथ पे नहीं दिख पा रहा ना बेटा। सर ये बंद कर दीजिए, पहले से ही था थोड़ा। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ ना कौन सा है वो। अभी तो सही आना चाहिए। नो सर वैसा ही आ रहा है। क्या है यार? सर लाइट वो ऑफ कर दीजिए। सर लाइट्स ऑफ कर दीजिए, मतलब फिर से हो जाएगा। लाइट ऑफ कर दी, पूरा ही बंद हो गया। सर आप उधर से कुछ भी चेंज कर रहे हो ना, इधर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। शायद स्क्रीन तो नहीं फ्रीज हो गई है। भैया लाइट का इशू क्या आ रहा है? देखो तो एक बार। देखो स्क्रीन चली गई सर सर। आप एक बार मूवमेंट कीजिए कुछ। आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो गई है, तभी ऐसा लग रहा है लाइट ऑफ ऑन ऑफ नहीं हो रही। हाँ स्क्रीन फ्रीज है। हां तभी ऐसा लग रहा है। पीछे की दो लाइट है क्या? ये तो यही दो लाइट रिफ्लेक्ट करने लग गया अभी कैमरे से। तो आगे वाली लाइट है। तो आगे वाली लाइट तो आएंगी ना? नहीं वो तो पहले भी आ रहा था। पहले तो जला के गया था ना भैया, फिर अचानक से क्या हुआ?
आगे क्या ऑफ करके स्क्रीन? अरे स्क्रीन रुकी हुई नहीं है यार, वो 2 लाइट कहाँ जा रहा है फिर? हाँ अभी भी आ रहे हैं सारी लाइट्स बंद करने के बाद भी। सर स्क्रीन ना फ्रीज हो चुकी है, मतलब आप जैसे स्क्रीन में दिख रहे हो एक जगह। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, आई गॉट द पॉइंट। अभी अभी कुछ दिखाई दे रहा स्क्रीन नहीं आ रहा सर अभी। स्क्रीन ही उड़ गई। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। कैमरे का बटन कौन सा भैया? अभी है। हाँ सर आ गए। अभी तो अभी ठीक है? क्वालिटी में है। हाँ सर अभी ठीक दिख रहा है। और ब्लरनेस ठीक है? तो अभी तो हाँ सर ठीक है। ठीक है सर, आज से काम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ब्लरनेस पहले जितना ही है ना अभी? हाँ सर वही है। ओके ओके ओके, वो फ्रीज हो गया था, सही कह रहे थे आप। आगे चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। यस सर। मैं बोल रहा हूँ आप एक बार सॉल्व करोगे, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म लिखो आप बेटा, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म। एक क्लैंपिंग सर्किट में रेजिस्टेंस का होना या ना होना बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, और आप ये सोच रहे होगे सर एक हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और दूसरे हाफ साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, बट आप इस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को नहीं ले रहे हो, यही आपका डाउट है क्या? बोलो। यस सर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो डाउट आपको अराइज होना चाहिए। सर अगर हम एक एसी वेवफॉर्म देंगे तो एक हाफ साइकिल में कैपेसिटर को चार्ज होना चाहिए और दूसरे हाफ साइकिल में कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो, ना ही आप चार्जिंग को कंसीडर कर रहे हो ना ही आप डिस्चार्जिंग को कंसीडर कर रहे हो। मे बी ये आपका डाउट हो सकता है, तो ये आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे हम, जब हम पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं पूरी क्लासेस को ये बोल रहा हूं कि आप पोलैरिटी ऐसे लोगे, दिस इज व्हाट द पोलैरिटी आई एम सेलेक्टिंग फॉर यू, दिस इज द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर एंड द कैपेसिटर पोलैरिटी वन सिलेक्टेड शुड नॉट बी चेंज। ये टी है और ये वी आई है, ठीक है। अभी हम एक हाफ साइकिल ले लेते हैं और हम आपको बोलते हैं नाउ आप एक बार स्टार्ट करो। We consider that part of the input waveform which makes my diode on and the capacitor polarity one selected should not be changed. इसको मैं बोला 20 वोल्ट है और इसको मैं बोल रहा हूँ माइनस ऑफ 15 वोल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप प्रोसीड करना चाहते हो क्या? यस सर। यस सर। तो एक बार करो, तब तक मैं चाय पी लो, फ्रेंड्स वाला हिसाब है अपना। चलो स्टार्ट करेंगे हम। आज तो यहाँ पे चेयर भी है, इसमें बैठ के पीता हूँ। चलो करो जल्दी यार। हरा कलर गजब रेडियम टाइप से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या करना है यार, ये सबसे न्यूमेरिकल सॉल्व करो अभी। जब हो जाएगा तो बताएगा। हो गया? यस सर। बोलो हो गया क्या? यस सर हो गया। यस सर। देखो हम कौन सा साइकिल पहले कंसीडर करते हैं, जो हमारे हमारा डाउट डाउट ऑन करें। ऑन कर दे। ऑन कर दें। पॉजिटिव लेंगे ना सर? अब आप ये बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल डाउट ऑन करेगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल? नेगेटिव। सर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल ऑन करेगा। लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल एनएचसी? माइनस 15। याद रखना जब भी हम क्लैंपिंग सर्किट पढ़ते हैं तो हमको पीक से पीक वोल्टेज तक ही फर्क पड़ता है, बाकी जितने सारे लोग इधर का उधर का एनालिसिस कराते रहते हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें दो चीज का बस क्लियर करना पड़ता है, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो, एक तो नेगेटिव हाफ साइकिल देखो, बस। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से मेरा डाउट क्या होगा? ऑन हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन ऑन स्टेट। जैसे ही डायोड ऑन हुआ तो जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो तो बता दो आउटपुट कितना दिख रहा है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज करेक्ट। और हम क्या कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, जब तक आप सर्किट नहीं बनाओगे तब तक आपको गुड इमेजिनेशन नहीं होगा। और याद रख लो नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस, जो ऑसिलेटर अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो मैं A2D D2A के बाद पढ़ाऊंगा। तो खत्म मतलब सिलेबस का मतलब 2 टॉपिक को छोड़ के, A2D D2A और ऑसिलेटर को छोड़ के, क्योंकि फिर मैं डिस्कल पढ़ाऊंगा तब जाके हम A2D D2A कन्वर्टर पढ़ पाएंगे। तो इसके बाद जो शेड्यूल आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो किन स्टूडेंट के लिए आएगा पता चला? 10th ऑफ बोलो, जन। 10th ऑफ जनवरी, बिकॉज 10th ऑफ दिसंबर में मैंने डिस्कल खत्म कर दिया था। और मत आना भाई आप लोग क्लास में, सिर्फ 10th ऑफ जनवरी वालों को अलाउ करूंगा मैं, क्योंकि आएंगे और उंगली करेंगे क्लासेस में कि हमको आता है करके कूदेंगे,
है ना, जैसे बच्चा नहीं होता छोटा सा, पापा आई नो Yes, दिस, मम्मी आई नो दिस, ऐसे करके कूदता नहीं रहता। तो ये लोग जितने ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं ना, उन लोग कूदेंगे क्लासेस में, देखो हमको आता है, देखो हमको आता है करके। इसलिए सिर्फ मैं उन्हीं को अलाउ करूंगा जो नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं। और Yes. वो जेन्युइन स्टूडेंट जो रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत ही जेन्युइन, तो शांत बैठ रहते हैं उन लोग फिर। बाकी फिर वो बंदा नहीं चाहिए। व्हाट इज अ मशीन, याद है? Yes, sir. यस सर। तो सर चिल्लाता नहीं है वैसे, व्हाट इज अ मशीन, मैं तो आराम से बैठा रहता क्लास में, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, मैं पढ़ रहा था अभी वही इस वाले सर की। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसकी वजह से आपको लगता है लोग मुझे ऑब्जर्व करे करके, वो वही वाले लोग नहीं चाहिए मेरे को। Busy Okay. लग रही। चलो आउटपुट बताओ देखकर। 4 वोल्ट 4 वोल्ट। पेंसिल से आप मार्क आउट कर सकते हो कि हमने केवल कहां पे अप्लाई किया, लाइक दैट। सो आई कैन से माय आउटपुट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू 4 वोल्ट नेक्स्ट वन। अगर हम इस साइड पे केवल अप्लाई करें तो बेटा तो प्रॉब्लम क्या है, तो क्या निकलेगा इससे? कैपेसिटर वोल्टेज डीसी तो ये VI है कितना नेगेटिव हाफ साइकिल पे? लिसन केयरफुली, ये उल्टा होना चाहिए पोलैरिटी नेगेटिव हाफ साइकिल पे। यस सर दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। इन नेगेटिव हाफ साइकिल हाउ मच इज द वोल्टेज? इन वोल्ट -15। तो देखो मैंने -15 कर दिया, देख लो -15 ही है, वो मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। Yes, sir. तो +15 माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज +4 इक्वल टू 0। गुड। अब Yes, क्या sir. चाहिए, क्या चाहिए? VC। तो VC निकाल के बताओ कितना Voltage है? of capacitor. 19 वोल्ट ये वही है डीसी वोल्टेज जो ऑफसेट स्टोर कर रहा है, यही 19 वोल्ट शिफ्ट करेगा वेवफॉर्म को ऊपर या तो नीचे। नेक्स्ट, अभी क्या करें हम, हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म हो जाएगा, फिर क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हमने वोल्टेज कितना दिया, और ये चेक कर लो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हमारा डायोड क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट सर। जैसे ही वो ओपन सर्किट हो जाएगा, वो नीचे वाला जो 4 वोल्ट है उसका कोई मतलब है? नो सर नहीं सर। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं? 20 वोल्ट 20 वोल्ट हमारे पास अभी कोई राइट्स नहीं है कि हम कैपेसिटर की पोलैरिटी को बदल दें। चेंज और हम याद रखना, आज की क्लास में हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द क्लैंपिंग सर्किट। माइनस माइनस प्लस प्लस, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। चलो मेरे को बताओ, आफ्टर केवीएल कैलकुलेशन V0 कितना आ रहा है? तो 39 वोल्ट्स 39 आ रहा है बेटा। यस सर -20 minus VC plus V0. Substitute the value of VC in order to evaluate the voltage V0. वेवफॉर्म बना सकते हो अभी? यस सर वेवफॉर्म देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वोल्टेज कितना आ रहा था? 39 volt. ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाते हैं। और नेगेटिव हाफ साइकिल पे वोल्टेज कितना आ रहा है? 4 volt. 4 volt. ये 39 नीचे 4, फिर अगेन 39 फिर 4। तो व्हाट इज पीक टू पीक वोल्टेज नाउ? 35 35. Peak to peak output voltage is equal to 35 volt. What about peak to peak input voltage? 20 minus of -15. 30 बट ये क्लैंपर क्या हमारे जैसे वेवफॉर्म को ऊपर प्रीवियस शिफ्ट किया? यस सर कोई कुछ डाउट पूछ रहा था, ऐसा लगा मुझे। सर जैसे हम लोगों ने क्लिपर में किया था तो सर ये 0 से 4 लेस देन के लिए तो डायोड ऑन होना चाहिए हमारा। नहीं बेटा, क्लिपर वाला टेक्निक अलग है, इसका प्रोसेसर अलग है। नेक्स्ट वन हमें सिर्फ पीक टू पीक वोल्टेज से फर्क पड़ता है, अदरवाइज मैं पूरा डेरिवेशन करने पे चला गया तो हमें हर एक पोर्शन लेना पड़ेगा। दूसरा आप देखो, आपका डाउट बड़ा जेन्युइन है। दूसरा देखो, आपके पास इस वेवफॉर्म में सिर्फ 2 ही एम्पलीट्यूड है, एक तो 20 और दूसरा -15, और बीच में जो पॉइंट है वो डिसकंटीन्यूअस है। ओके सर हाँ, तो वो डिसकंटीन्यूअस है, तो फिर उसका एनालिसिस होने का मतलब ही नहीं बनता कभी। कैसा क्लैंपर है ये? पॉजिटिव तो डायोड को बदल दोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, क्लैंपर समझ में आया क्या? यस सर यस सर यस सर। अभी और पढ़ेंगे हम क्लैंपर, बट मैं बोलता हूँ ऐसे करते हैं। अभी देखो, लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली, लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली बोला मैं। अभी मान लो कि ये डायोड आइडियल है, और ये क्या? मान लेता हूँ मैं डायोड मेरा आइडियल है, और ये मेरा कैपेसिटर है। मैं इसको बार बार ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं इतना सारा चीज़ अभी वर्कआउट कर चुका हूँ कि आप कम भाषा में चीज़ों को समझ सकते हो। और ये हमारा इनपुट है। लेट्स सी कि ये कर क्या रहा है। चेक करें अभी क्या कर रही है। यस सर अरे बोलो ना, चेक करें क्या। यस सर। मैं ना यहाँ पे ऐसा वेवफॉर्म दे रहा हूँ, पहले ये 0 था 0 था 0 था 0 था, फिर क्या होता है, फिर ये नीचे जाता है ऐसे, फिर ऊपर जाता है ऐसे, फिर ये और ऊपर जाता है, और ये खत्म हो जाता है। दिख रहा है? ऐसा कुछ भी कैसा वेवफॉर्म है बताओ? कैसा वेवफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म It's a non-deterministic waveform.
देखो क्या गजब नाम बोला मैंने, नॉन डिटरमिनिस्टिक वेवफॉर्म। इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? तो सर तो ऐसा सिग्नल जिसको आप मैथमेटिकली मॉडल नहीं कर सकते तो आप नॉइज का नाम ले सकते हो, लेकिन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल ऐसे जैसे साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, टैन फंक्शन सब प्रॉपर्ली नॉन मैथमेटिकल। हार्मोनिक हो गया सर ये तो। क्या हुआ? नॉन हार्मोनिक हो गया। ये नॉन हार्मोनिक तो बेटा तो फिर स्क्वायर वेवफॉर्म को भी नॉन हार्मोनिक बोल दोगे। नॉन हार्मोनिक तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला वर्ड। नॉन हार्मोनिक तो ऐसा बोल सकते हो कि जिसका आप पीरियोडिक में फोरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं कर सकते उसको आप नॉन हार्मोनिक बोलोगे। जी। समझ रहे हो? देखो, in case of Fourier series expansion, any periodic waveform can be expressed as a harmonics of cos and sin along with DC coefficient. अगर आप नॉन हार्मोनिक बोल रहे हो तो मैं किसी भी ए पीरियोडिक सिग्नल को भी नॉन हार्मोनिक बोल सकता हूँ। लुक एट द बोर्ड, ये सिग्नल है ऐसा, ये नॉन हार्मोनिक हो गया फिर तो। बट ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल है, इसको हम आराम से ऐसा लिखते हैं ए रेक्ट डी बाई टाउ। तो मैं आपकी बात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? ये नॉन हार्मोनिक है लेकिन इसको मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये कैसा सिग्नल है? कैसा सिग्नल है बताओ? नॉन डिटरमिनिस्टिक। नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल का एक एग्जांपल बताओ। सर नॉइज सिग्नल दुनिया में कोई डिस्टॉर्शन मैथमेटिकली लिख नहीं सकता। नॉइज। डिटरमिनिस्टिक मतलब क्या होगा? अरे डिटरमिनिस्टिक मतलब क्या होगा? जिसको आप मैथमेटिकली लिख पाओ। और नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या होगा? तो क्या नॉइज का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है क्या? नो सर। तो सर अब आप ज्यादा मत बोलना, ज्यादा बोलोगे तो बता दूंगा मैं। नॉइज इज हैविंग इट्स स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ लाइक दिस वन। वो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है बेटा ये। तो कुछ लोग बोलते हैं सर नॉइज को हम आराम से मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। नहीं, ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी के फॉर्मेट में मैथमेटिकल मॉडल किया गया और उसमें एडिटिव वॉइड गॉसियन नॉइज जिसमें आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज किया हुआ है। कभी सोचा था ये जो बंदा पढ़ा रहा है उसको इतना आता होगा करके? यस सर नहीं सोचा था आपने। आप लोगों ने सिर्फ ये आपको लगता था एक यंग टाइप से बंदा आता है बस अच्छा दिखता है इसलिए अच्छा पढ़ाता है करके, लेकिन आपने कभी नॉलेज मेरा टेस्ट ही नहीं किया। नहीं तो देखो मैंने क्या क्या बोला था यहाँ पे। दुनिया में जितने हम लोग अलग अलग डिफरेंट रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं उसमें अगर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एडिटिव वॉइड गॉसियन नॉइज जनरेट होता है। और नॉइज में वो एडिटिव वाला वर्ड इसलिए आया था क्योंकि हमारे पास नॉइज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, नॉइज इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। उसकी वजह से तो फिर अब ये आया था कि भाई ये डबल साइडेड बैंडविड्थ था, स्पेक्ट्रल डेंसिटी था, तब जाके हमने स्टडी किया था। लेकिन अगर आपको भी बोले कि नॉइज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, आप कभी नहीं लिख पाओगे। तो नॉइज को स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रल डेंसिटी का हेल्प लेते हैं, लेकिन नॉइज का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होता। क्लियर? यस सर। ओके, क्या हो रहा है बताओ? इनपुट पहले बताओ। इनपुट पहले 0 था यहाँ पे, देखो ना पहले 0 था। फिर मेरा इनपुट क्या हुआ बताओ? नेगेटिव। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये समथिंग अराउंड -1 वोल्ट है, ये समथिंग अराउंड 2 वोल्ट है, ये अराउंड 4 वोल्ट है, ये थोड़ा और नीचे है तो समथिंग अराउंड 3 वोल्ट है, ये थोड़ा 2 से नीचे है तो समवन अराउंड 1 वोल्ट है। हर पीक को, हर क्रेस्ट को, CREAST, हर क्रेस्ट को मैं एक वोल्टेज असाइन करना चाहता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे चला गया, लेट इट बी 6 वोल्ट। हो गया इतना? क्वेश्चन खत्म? अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वेवफॉर्म खत्म। यस सर। इनपुट दिया, जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो इनपुट नेगेटिव था और कैपेसिटर इनिशियली क्या था? चार्ज हम तब लेते हैं जब क्वेश्चन पे दिया हो, अदरवाइज जब नहीं पता है तो हम हमेशा क्या लेते हैं? अनचार्ज। नेक्स्ट वन, हमको इतना दिख रहा है बेटा आराम से कि जो भी मेरा डायोड का करंट है, जो भी करंट मेरा डायोड का करंट है, आई कैपिटल बोल रहा हूँ मैं, दिस नथिंग बट द टोटल करंट, तो क्या मेरा वही कैपेसिटर का करंट है? यस सर नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज को देता हूँ और कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो VC कितना है? VC 0 माइनस अनचार्ज कैपेसिटर इनिशियली 0। इधर 0 और यहाँ पे कोई नेगेटिव है, इधर 0 और यहाँ पे कोई नेगेटिव है। डायोड क्या है? और सर ऑन की ऑफ? ऑन। अरे कैसे ऑन और कैसे ऑफ? अरे देखो ना, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे कोई नेगेटिव वोल्टेज दे रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे। ऑफ होगा सर। तो डायोड क्या हो गया? ऑफ। डायोड ऑफ मतलब ओपन। तो आउटपुट बता दो। VC VC कितना है? 0। इंटरेस्ट आएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज सलमान की राधे मूवी आ रही है, पैसा लूटने हम सब मिडिल क्लास फैमिली का। ना देखनी सर। नहीं देखना नहीं है, कोई मूवी नहीं देखना है, कोई मूवी नहीं देखना। आप मूवी तब देखना जब आपके पास खुद की अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तब आप 300 रुपए नहीं, तब जाके रिक्लाइनर वाली सीट में जाके बैठ के देख लेना 1000 रुपए 2000 रुपए देके। बट अभी तक जब तक सेटल नहीं हो जाते, गिव अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि हमको अभी कुछ भी मूवीज नहीं देखना है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए फोन पे ही हम यूट्यूब देख लेंगे आराम से, लेकिन तब तक हम मूवी नहीं देखेंगे जब तक हम अपने पैसों से अर्निंग ना स्टार्ट करें, चाहे वो अर्निंग 15 की हो, 15,000 की या तो 1.5 लाख की। इट्स अप टू यू। ऐसा कमिटमेंट दोगे तो मे बी लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक वजह मिल जाए। यस सर। ओके, ये तो 0 हो गया था। अब क्या होगा? ये बता दो, ये डायोड ऑन कब होगा? ऐसा मैंने बोला। आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ, व्हेन डायोड इज इन ऑन स्टेट, जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज, ये देखो बेटा, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज है, तो हम क्या बोले? जब तक हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज छोटा ना हो जाए, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं जब तक मेरा इनपुट वोल्टेज बड़ा हो जाएगा किससे?
कैपेसिटर पीसी ये देखो, ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वही डायोड के एन टर्मिनल का वोल्टेज है, जो इनपुट का वोल्टेज है वही डायोड के पी टर्मिनल का वोल्टेज है। तो पी टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है एज कंपेयर टू एन टर्मिनल का वोल्टेज, तो हम आराम से कह सकते हैं कि तब हमारा डायोड क्या होगा, ऑन। ऑन हो गया। अब तक मेरा कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हुआ था क्योंकि डायोड ऑन ही नहीं हुआ था। जब तक डायोड ऑन नहीं होगा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। यस सर। अब हम बोले, अब हम यहाँ पे आ गए, लिसन केयरफुली। अब हम यहाँ पे इसके जस्ट बाद में क्या कर रहा हूँ बताओ, क्या मेरा इनपुट 0 से बड़ा है? यस सर। जैसे ही मेरा इनपुट 0 से बड़ा है और कैपेसिटर अनचार्ज है, इधर 0 वोल्टेज है और उधर वोल्टेज जो है वो 1 से बड़ा है, तो डायोड क्या हुआ, ऑन। जैसे ही डायोड ऑन होगा, क्योंकि वो आइडियल डायोड है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। बहुत लोग ट्रांजिएंट नहीं पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं, ट्रांजिएंट आया था नेट एग्जाम पे, वही हाल होगा आपका। ट्रांजिएंट पढ़ना जरूरी है और ये भी ट्रांजिएंट का ही पार्ट है। अच्छा, ये टैप बोलो, डायोड कब ऑन होगा? तो ऊपर वाले सर्किट में वो वीआई पोलैरिटी ऑपोजिट हो। नहीं, वो तो 0 है, मतलब कुछ भी दो, डायोड ऑफ हो जाएगा तो ये कुछ भी दो, फर्क क्या पड़ेगा बेटा? ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डायोड तो वैसे भी ऑफ रहेगा तो वोल्टेज अंदर तक जाएगा ही नहीं। ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज कितना? वीआई वी इनपुट वी इनपुट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज कितना? वी इनपुट वी इनपुट यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज कितना? वी इनपुट वी इनपुट। वही वीसी है, यस सर। यस सर। और ये देखो वही वीसी है, और वही क्या, आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ, वही क्या? वी नॉट। मतलब एक बार अगर डायोड ऑन हो गया तो अब आप मेरे को ये वाला लिखने से मना नहीं कर सकते सर। एक बार अगर डायोड ऑन है तो आउटपुट मेरा कैपेसिटर वोल्टेज है और वही मेरा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है? अरे बोलो ना। यस। अब एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दोगे आप। मेरा कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। अब मैंने इनपुट पे जो वोल्टेज दिया, क्या वो मेरा 0 से कम है? यस सर। यस सर। तो डायोड हो गया ऑफ, तो सर्किट बन गया ये। तो आउटपुट बता दो, कैपेसिटर इनिशियली 0 अनचार्ज वोल्ट। था तो 0 ही हो गया। तो अब तक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था बेटा? 0 0 0 0 0 0 0, सही है? यस सर। अब क्या हो गया? अभी भी कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है, देख लो। फिर हो क्या गया बता? उसके बाद जब मैंने इनपुट दिया ना तो वो इनपुट ग्रेटर देन 0 था। जैसे ही वो इनपुट ग्रेटर देन 0 था और कैपेसिटर का वोल्टेज अनचार्ज था तो हमारा डायोड ऑन हो गया। जैसे ही डायोड ऑन हो गया ना, आउटपुट क्या आ रहा है पता? देखो, सेम एज इनपुट, और वही कैपेसिटर का वोल्टेज भी है। अब हम जैसे यहाँ पे देते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम राइज करते जा रहे हैं। मैं कहाँ पे पहुंच गया बताओ? अभी 2 वोल्ट इक्वल। जो ग्रीन लाइन से जो मैंने बनाया है, क्या वो इसका वोल्टेज है कैपेसिटर का? बोलोगे हाँ सर, वही आउटपुट है, वही वीसी है, वही इनपुट है। यस। अच्छा, अब वेवफॉर्म को देखो, क्या आपका वोल्टेज अब 2 से कम है? यस सर। यस सर। और कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया? 2 वोल्ट फिक्स हो गया था वो तो ये तो 2 है क्योंकि कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को स्टोर करेगा। ये तो 2 है, और इनपुट का वोल्टेज 2 से कम है तो डायोड क्या हो गया? ऑफ हो गया ऑफ, सर। मतलब यहाँ पे चला गया ना। यस सर। यस सर। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट तो आउटपुट कितना आ रहा है ऑल द टाइम? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तो 2 ही रहेगा। आई डोंट केयर। और वो कब तक 2 रहेगा? हमेशा के लिए। जब तक डायोड ऑफ रहेगा वो हमेशा 2 रहेगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, चेक करके बताओ। हमारा इनपुट 2 से बढ़ गया, यस सर। कैपेसिटर का वोल्टेज है 2 वोल्ट, इनपुट है 2 से ज्यादा। कैपेसिटर का वोल्टेज है 2 वोल्ट, इनपुट है 2 से ज्यादा। तो जैसे ये 2 से ज्यादा हुआ, डायोड फिर से ऑन हो गया, यस सर। और आउटपुट वैसे ही आने लगा इनपुट जैसे मैं इनपुट दे रहा था। तो मैं आराम से वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसा मैं इनपुट दे रहा था। अब मैं कहाँ तक पहुंच गया? 4 वोल्ट। 4। तो कैपेसिटर आपकी जितना दोगे उतना ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जितने वोल्टेज से दोगे उतने ही वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। दैट्स इट। तो 4 दिया तो ये 4 वोल्ट है, तो आउटपुट भी 4 वोल्ट है। फिनिश्ड। अब क्या हुआ? क्या आपका वोल्टेज 4 से कम हो गया? यस सर। तो कैपेसिटर था 4 वोल्ट और इनपुट वोल्टेज था 4 से कम, ऑफ हो तो गया डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ हो गया तो ये सर्किट बन गया। लेकिन कैपेसिटर कितने से चार्ज था? उतने से जितना V0 था, जितना इनपुट दिया था उस टाइम पे, वो 4 वोल्ट था। तो कैपेसिटर अभी 4 वोल्ट से चार्ज है, और वो कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज नहीं होगा, जाते जाएगा। वापस ये बताओ, वापस डायोड को ऑन करने के लिए जब यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे ऐसा क्या वोल्टेज दूं कि डायोड वापस ऑन हो? 4 से ज्यादा। तो मैं यहाँ तक चला गया। अब ध्यान से देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे, अरे अपन को तो भाई यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे तो 4 वोल्ट से ज्यादा मिल गया, तो डायोड फिर से ऑन हो गया। जैसे ही डायोड ऑन हुआ, इज द पीक डिटेक्टर। मैंने बहुत सोचा कि पीक डिटेक्टर का एग्जांपल बताऊं। तो आज तक जैसे आप दौड़ते हो ना, जैसे 800 मीटर आपने दौड़ा होगा इसके पहले डिजिटल स्मार्ट वॉच में, तो ना वो 800 मीटर ही दौड़ा, जस्ट इमेजिन करो। और फिर कल आप जाते हो और 900 मीटर दौड़ते हो तो बोलता है यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम लिमिट करके।